अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फाइनली ड्राफ्ट ख़त्म हो गया WWE का। और कुछ रेसलर इधर चले गए, कुछ रेसलर उधर चले गए, कुछ स्मैकडाउन में चले गए, कुछ रॉ में चले गए। मजाक कर रहा हूँ भाई। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट ख़त्म हो गया, PSL का। लाहौर कलंदर हो, कराची किंग हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, कोयटा ग्लेडिएटर्स हो, मुल्तान सुल्तान हो, तमाम की तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड फाइनलाइज कर लिए हैं। कराची की बात करूं तो उनके पास प्लाटिनियम में कोई नहीं था, तो उन्होंने फ़हीम अशरफ को, कराची किंग की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास प्लाटिनियम में कोई भी नहीं था, तो उन्होंने आपके अब्बास आफरीदी को, डेविड वार्नर को और एडम मिलने को जो है वो प्लाटिनियम में पिक किया है। इसके अलावा कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करूँ तो उनके पास भी प्लाटिनियम में कोई नहीं था, तो उन्होंने जो पिक किया है वो किया है फ़हीम अशरफ को किया है। ठीक है, इसके अलावा मार्क चैपमैन को किया है और फिन एलन को किया है। ये प्लाटिनियम की दो कैटेगरीज जो खाली थी ये फिल की हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स ने। इसके अलावा कोयटा ग्लेडिएटर्स ने शोएब मलिक को भी ले लिया है। लाहौर कलंदर ने कुसाल मेंडिस को भी ले लिया है। आपको पता है कुसाल परेरा जो है, मेंडिस बोल रहा हूँ, कुसाल परेरा जो है, उनको लाहौर कलंदर ने पिक किया है क्योंकि फ़खर जमान के साथ जो है वो आके वो ओपनिंग की जोड़ी जो है उसका फ़राइज़ संभाल सकते हैं। हालांकि अब्दुल्ला शफीक भी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा जो लाहौर कलंदर की पिक रही प्लाटिनियम में, उनके पास प्लाटिनियम में दो प्लेयर्स मौजूद थे, फ़खर जमान और कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। तो उन्होंने एक ही पिक की और एक ही का ऑप्शन था उनके पास, और था भी फॉरेन प्लेयर का, तो उन्होंने डैरिल मिचल को ले लिया, न्यूजीलैंड के डैरिल मिचल। पेशावर ज़ेल्बी की बात करूं तो कोई शॉकिंग नहीं था भाई। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं और तनकीद का निशाना भी बना रहे पेशावर ज़ेल्बी को कि भाई पेशावर ज़ेल्बी ने ये क्या पिक की है। लेकिन अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ेल्बी का एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये जो प्लेयर पिक किया है ना, ये पेशावर ज़ेल्बी ने पास्ट में परफॉर्म करता रहा। हालांकि इसका पिछला सीज़न अच्छा नहीं गया, पेशावर ने इसको रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पिक की। पहले तो आपको बताते चलूँ कि प्लाटिनियम में उनके पास जो साइम अयूब और बाबर आजम है वो पहले से मौजूद थे, तो उन्होंने टॉम कोलर, कैटमोर को जो है वो इसके अंदर प्लाटिनियम के अंदर पिक किया है। लाहौर ने डैरिल मिचल को किया है, पेशावर ने टॉम कोलर कैटमोर को कर लिया है। वहीं अगर मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो उन्होंने भाई माइकल ब्रेसवेल को जो है वो अपनी टीम के अंदर प्लाटिनियम में शामिल कर लिया। उनके पास भी रिजवान और आपके रिजवान मौजूद थे और उसामा मीर जो है वो पहले से प्लाटिनियम में मौजूद थे, तो उन्होंने इसलिए एक पिक की फॉरेन प्लेयर की, और वो किया उन्होंने माइकल ब्रेसवेल को। ऑलराउंडर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी हिटिंग कर लेते। वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो उनके पास भी अच्छी बहरहाल खैर पिक आई है। शादाब उनके पास पहले से मौजूद हैं, कैप्टन जो है, और इमाद वसीम भी अब उन्हीं के पास है, नवाज़ भी अब उन्हीं के पास है, तीनों उनके पास चले गए हैं। वहीं केम विलियमसन की बात करूं तो उनको भी जो है वो लाहौर कलंदर की टीम ही ले गई है, कराची किंग की टीम ही ले गई है वार्नर के साथ उनको। तो कराची किंग के पास ऑप्शन बहुत है। सारी टीमों ने अपने अपने तकरीबन स्क्वाड फाइनलाइज कर लिए हैं। तो मैंने आपको कुछ गिने चुने नाम बताए जो प्लाटिनियम में थे। अब बहुत सारे नाम इसमें पिक नहीं हुए, उस पर भी तनकीद हो रही है, जैसे उमर अकमल पिक नहीं हुए। तो भाई उमर अकमल ने क्या किया भाई? उमर अकमल की मुझे नहीं लगता कि उमर अकमल में अब कुछ गूदा बाकी बचा है क्रिकेट के लिए। उमर अकमल एंड है, तो उमर अकमल को पिक करना तो वैसे भी नहीं बनता। इसके अलावा अहमद शहजाद फजूल में ही रखा था इस बंदे को। तो जितनी बड़ी इसकी ज़बान है और जितना इसका मुंह है, और रन्स इसके उतने कभी पहुंचे ही नहीं, आधे भी ना बना सका कभी किसी के। तो परफॉर्मेंस तो कभी इसकी रही नहीं सिवाय ज़बान के। तो इसको क्या पिक करना? ज़बान दराज आदमी को पिक करके क्या करेंगे? ये तो वैसे ही एम फजूल में ही बैठा हुआ था यहाँ पे, इसको पिक नहीं किया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कराची किंग को, वो है सरफराज अहमद। हालांकि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने सरफराज अहमद को रिलीज़ कर दिया, तो उम्मीदें थी कि कराची किंग जो है वो सरफराज अहमद को पिक कर लेगा, क्योंकि कराची से वो आपको पता है, कराची कोटा, पंजाब कोटा,
ये आजकल बहुत सोशल मीडिया वालों ने एक्टिव करके रखा हुआ है। वो पता नहीं ये क्यों भूल जाते कि भाई ये भी पाकिस्तान का शहर है, वो भी पाकिस्तान का शहर है, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, कोयटा हो, कोई भी शहर हो, हमारे ही शहर है भाई। तो अगर नहीं पिक किया सरफराज को, रियल रीज़न ये है कि भाई सरफराज अहमद के पास अब बाकी कुछ भी नहीं है, ना PSL खेलने के लिए, ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। तकरीबन सरफराज अहमद का करियर एंड है, उनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनको समझ जाना चाहिए। एक शोएब मलिक और एक सरफराज अहमद, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो फजूल में अपने आप को घसीटा मारे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास अब। अगर मैं सरफराज अहमद की बात करूं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी ज़रूर जितवाई, लेकिन उनकी अपनी खुद की क्या परफॉर्मेंसेज रही, कुछ भी नहीं। कैप्टन वो नो डाउट अच्छे थे, लेकिन अपनी परफॉर्मेंसेज तो उनकी थी नहीं। यहाँ तक कि फाइनल में बैटिंग करने तक नहीं आए। हालांकि उनका नंबर था, जिस नंबर पे इमाद वसीम को भेजा गया, वो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए, अपने आप को पीछे बचा के रखते रहे। और जो श्रीलंका वाले मैच में रन्स बनाए थे, उसमें बाय द वे मैं आपको बताते चलूँ, सरफराज अहमद के 3 कैच ड्रॉप कर दिए थे श्रीलंका वालों ने। तो सरफराज अहमद की अपनी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेस है वो कभी भी खुद सर नहीं रही हैं, कभी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और PSL में जब वो खेलते थे कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए, उस टाइम उनकी फॉर्म भी थी, अच्छा भी खेल रहे थे, पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी थे, तो समझ में आता था उनको पिक करना। लेकिन अभी उनमें क्या बचा, उनको कोयटा ग्लेडिएटर्स ने फिर रिलीज़ क्यों किया भाई? जिस उमर नदीम ने उनको 10 साल तक ये कहा था कि जब तक मैं इस फ्रेंचाइज का ऑनर हूँ, 10 साल तक, तब तक हमारा कैप्टन यही है, तो फिर उसने उसको रिलीज़ कर दिया क्यों 10वें एडिशन में? वाई? और पिछले एडिशन में कैप्टन भी नहीं रखा। तो भाई रिलीज़ इसलिए किया गया है, निकाला ही इसलिए गया है कि सरफराज अहमद का करियर अब एंड है, उनके करियर में अब कोई बाकी दमखम बचा नहीं है। अब बहुत लोग जो है वो तमाशा मचा के रखा हुआ, कराची किंग पिक कर ले। भाई कराची किंग क्यों पिक कर लेगा? कराची किंग वो प्लेयर पिक करेगा ना जो उनको फ़ायदा दे। कराची किंग ने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है, अगर देखा जाए तो इस PSL की अगर सबसे अच्छी टीम अभी तक किसी ने सेलेक्ट किया, सबसे बड़े नाम कोई लेके गया, तो वो कराची किंग की टीम है। कराची किंग की टीम ने ज़ोरदार टीम जो है वो सिलेक्ट की है। अब ये तो मैदान में जाके ही पता चलेगा जब टीमें ये खेलेंगी कि भाई किसके अंदर कितना दम है। लेकिन अगर ऑन पेपर देखें तो कराची किंग की टीम सबसे सॉलिड टीम नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने जो फॉरेन प्लेयर्स पिक किए हैं वो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी एग्रेसिव है। आप एडम मिलने को देख लें, स्पीड गन। उसके बाद आप जाके उनके डेविड वार्नर को देख लें। डेविड वार्नर हाईएस्ट यानी सबसे महंगे प्लेयर है PSL के, हिस्ट्री के महंगे। वहीं कोयटा की बात करूं तो उन्होंने भी फिन एलन को ले लिया है। फिन एलन भाई जो करियर बर्बाद करने में लोगों के मास्टर है, उसको भी ले लिया गया है। बहरहाल खैर सारी टीमों ने अपने अपने जो स्क्वाड है वो फाइनलाइज कर लिए हैं और अच्छी अच्छी पिक देखने में सामने आई हैं। और गोल्ड और डायमंड की जो पिक है वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह अनकरीब लेके हाजिर हूँगा। बताऊँगा मैं आपको किस किस टीम ने किस किस प्लेयर को कौन कौन सी कैटेगरीज के हिसाब से पिक किया, ये सारी मैं आपको डिटेल दूंगा। और उस पर यह भी बात करूंगा कि किस परफॉर्मेंसेस की वजह से, किस परफॉर्मेंसेस पे इन सारे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। और बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जो नहीं सेल हो सके, सोल्ड आउट नहीं हो सके, वो एम ही रह गए, उनको किसी ने भाई पिक करना मुनासिब नहीं समझा। तो जाहिर सी बात है आपकी 6 टीमें और आपके पास प्लेटिनम में यही ऑप्शन है कि आप 2 से ज़्यादा प्लेयर नहीं ले सकते फॉरेन। और बहुत सारी टीमें तो ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा प्लेयर पहले ही बैठे हुए थे, जैसे पेशावर ज़ैलमी, उनके पास 2 प्लेटिनम के पहले ही थे जिनको उन्होंने रिटेन किया हुआ था। वहीं अगर इस्लामाबाद की बात करें, उन्होंने भी अपने 2 रिटेन किए हुए थे। वहीं अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की, तो उन्होंने भी अपने 2 प्लेयर्स रिटेन किए हुए थे। तो ऑप्शन सबके पास बहुत कम थे, लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजीज ने बड़े बड़े नाम पिक किए हैं और बड़े बड़े नाम आपको इस PSL में देखने को मिल जाएंगे। जो पहले नाम खेला करते थे वो शायद बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो भी ना हो, हालांकि रायली रूसो हैं जो पहले भी खेल रहे थे, वो अभी भी हैं। इसके अलावा डेविड वीजे हैं, पहले भी खेल रहे थे, वो अभी भी हैं, इस PSL में भी वो खेल रहे हैं। फिन एलन है, इसके अलावा फिन एलन तो खैर पहली बार खेल रहे हैं। जेम्स विन है, वो पहले भी थे और अभी भी खेल रहे हैं। कॉलिन मुनरो है, वो पहले भी थे और वो अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी मौजूद है। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले भी थे और अभी भी खेल रहे हैं। तो अब देखना ये कि ये आने वाला एडिशन या आने वाला सीज़न PSL का कैसा रहता है। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने पूरा स्क्वाड किसी चैनल पे या किसी जगह पे देख लिया तो आप अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी टीम इसमें सबसे तगड़ी लगी या कौन सी टीम ने सबसे अच्छी पिक प्लेटिनम के लिए
आप ये मुझे कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन के निशान को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, जसप्रीत बुमराह के हवाले से, वो क्या इंडिया के सारे मैचेस जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप के वो खेल पाएंगे या नहीं, उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। फेसबुक या इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।